महाराज जी, भगत जी प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी, नाद की महिमा उच्चारण और वर्णन करते समय आपने फरमाया कि उस शब्द की बहुत घोर गर्जना होती है, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश है उसमें, मगर पेट में जरा सी वायु गड़गड़ाहट करे तो बाहर सुनाई देती है। दूसरे, एक सूरज की तपिश सहन नहीं होती और उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी बड़ा कठिन होता है। तो हजारों सूर्यों की रोशनी और तपिश कैसे सहन हो सकती है? और शब्द की घोर गर्जना हमें बाहर क्यों नहीं सुनाई देती? जबकि सभी सत्पुरुष कहते हैं और फरमाते हैं कि रोम रोम में उसका अनुभव हो रहा है। श्री महाराज जी भगत जी को समझाते हुए कहते हैं, बच्चू, यह मन इंद्रियों का विषय नहीं है। इस हालत को सिर्फ बुद्धि अनुभव कर सकती है। महाराज जी ने जब वर्णन किया तो कहते हैं कि इस हालत को सिर्फ बुद्धि अनुभव कर सकती है, वर्णन नहीं कर सकती। बुद्धि इस तत्वमयी शरीर के लगाव से कुछ तपश, कुछ ठंडक महसूस करती है। बुद्धि तत्वमयी शरीर के तपश, कुछ ठंडक महसूस, ना तपश ना ठंडक का पता रहता है, ना तपश का पता रहता है, न ठंडक का पता रहता है। वह परम तत्व तीन गुणों के दोषों से अलग है, न्यारी है। निर्गुण आत्म तत्व को न तपश तपा सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती है। बाकी उस आवाज की रही बात, उस आवाज को शारीरिक कोट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जिस आवाज की तुम बात कर रही हो, उस आवाज को शारीरिक कोट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। यह समर्थ सत्पुरुषों में ही होती है। इस भेद को वह ही जानता है जो हर समय उस हालत में उठते बैठते खाते पीते मस्त अर्थात मग्न रहता है। प्रेमी नींद, आलस्य और भूख, यह तीनों दोष वाली चीजें शब्द के अनुभव के बाद खत्म हो जाती हैं। जैसे ही शब्द का अनुभव होता है, वैसे ही भूख, नींद और प्यास, ये सब कुछ खत्म हो जाती है। सिर्फ संसार से बचने के वास्ते महापुरुष थोड़ी खुराक सूक्ष्म रूप से रखते ही हैं, ताकि शक्ति बनी रहे। यहाँ बनावटी कोई काम नहीं है। महाराज जी ने जब इतना फरमाया और समझाया, तब अपनी दयालुता दिखाते हुए, अपनी कृपा दिखाते हुए श्री महाराज जी ने भगत जी को ये जो अपार कृपा थी, उस शक्ति का साक्षात्कार अर्थात अनुभव करा दिया। और अनुभव कराने के पश्चात उन्हीं का कुर्ता पकड़ करके बाहर अर्थात सामने बिठा दिया और कहने लगे, महाराज जी, कमाई करो कमाई, जब तक तू इस हालत को खुद अपने अंतर्विखे अभ्यास द्वारा पुनः अनुभव नहीं करेगा, तब तक ये परम खुशी सिर पर हाथ रख देने से प्राप्त ही मात्र नहीं होगी। ये उस हालत की स्थिति को कहते हैं जिस हालत में महाराज जी ने भगत जी के लिए उस स्थिति का अनुभव भी करा दिया और उसके पश्चात अनुभव कराने के बाद कहा कि तुम फिर अब अपनी कमाई करो, उस कमाई से ही तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक कमाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। महाराज जी बार बार समझाते हैं, प्रेमियों, सिमरन करो, प्रेमियों, सादगी में रह करके सेवा करो,
एक ईश्वर के सहारे पर रहो, सत्संग को ध्यान से श्रवण करो। यूं ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता से सत्संग को श्रवण करो। महाराज जी आगे फरमाते हैं, जब महाराज जी से पुनः प्रेमी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये जो महान शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हर समय जीव को घिरे हुए ही होते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, कोई भी क्यों ना हो। इन विकारों को एक-एक करके मारा जाए, ये पांचों इकट्ठे ही मर जाएंगे। मुक्ति कैसे होगी प्रभु? श्री महाराज जी से जब भगत जी ने इस प्रश्न को पूछा, तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेमी, बहुत बातें न किया करो। सिर्फ संसार चक्र को ईश्वर आज्ञा में चलते हुए देखो। सिर्फ संसार चक्र को ईश्वर आज्ञा में चलते हुए देखो और ऐसा समझो कि तू ही तू है, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। ईश्वर आज्ञा में इस संसार को चलते हुए देखो और यह समझो, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। ऐसे ऐसे सद्भावों द्वारा मन को बार बार उधर लेकर के जाओ और अपने मन को अभ्यास में लगाओ। महाराज जी भगत जी को बार बार समझा रहे हैं कि किस प्रकार तुम इस संसार से विरक्त हो सकते हो। बार बार धीरे धीरे जब तुम संसार में यह विचार करोगे कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, तब धीरे धीरे ये बंधन कटते चले जाएंगे। इसलिए बहुत बातें ना किया करो। श्री महाराज जी के सम्मुख भगत बनारसी दास जी ने एक वाणी को उच्चारण किया और कहते हैं, फरमाते हैं कि कब और किस तरह जल्दी जल्दी से प्रकट होती चली जा रही है ये वाणी आपकी। महाराज जी कहते हैं, जब अंतर शब्द प्रकट होता है और शब्द के बाद बुद्धि जब गगन यानी कपाल में स्थित हो जाती है, उस समय सब हालत उसे समझ आ जाती है। प्रकृति क्या है, जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये बंधन क्या है, निर्बंध क्या है, ये गुण, ये अवगुण पल भर में समझ में आ जाते हैं। बाहिरमुखी होती है या अंतर्मुखी, हर हालत में सत चित्त आनंद में लीन रहती है। ये वाणी उच्चारण करते समय पदों में, शब्दों में ईश्वर की महिमा इसलिए बयान की जाती है ताकि असली भावों को मनमुखी जीव तब्दील न कर सकें। महापुरुष की नजर में जड़ चेतन एक ही रूप है, कोई भेदभाव नहीं। सब जड़ चेतन उस ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन समझाने के वास्ते सब कुछ कहना पड़ता है। तुम अपना अभ्यास करो, वक्त निकालकर जो बात हो उसे पूछ लिया करो। महाराज जी बार बार समझा रहे हैं कि यदि वक्त मिले तो उसको पूछ लिया करो, उसमें कोई संशय अपने मन में न लाया करो, क्योंकि संशयों से भरी हुई ये जो मन की गगरी है, वो मन की गगरी जैसे जैसे खाली होगी वैसे वैसे मन अभ्यास में लग जाएगा। महाराज जी से प्रश्न भगत जी फिर पूछते हैं, महाराज जी आप तो कहते हैं कि अभ्यास किया करो, लेकिन कई गुरु लोग कहते हैं कि पहले उपदेश, सिमरण, ध्यान कर लो, फिर भजन अभ्यास की युक्ति बताई जाएगी।
और कई गुरु कहते हैं कि सिमरण नाम करो, सिमरण नाम करो और ध्यान गुरु महाराज जी की मूर्ति का करो, जो हाजिर गद्दी पर हैं। भजन आंखें बंद, आंखें दबाकर कानों में उंगलियां दे करके करो। कुछ इस तरह शब्द सुनने के वास्ते फरमाते हैं। सुनने वाले प्रेमियों की भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न होता है। अपने ही समाज में ऐसा देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि दीक्षा दी जाती है और बताया जाता है कि ध्यान त्रिकुटी के मध्य में करो। भगत जी भी यही पूछ रहे हैं, ध्यान त्रिकुटी में करो, जो आंख दबाने से रोशनियां पैदा होती हैं, उस परम ज्योति का अंग है। और नीचे के 6 चक्रों को छोड़कर के एकदम सुरति अर्थात त्रिकुटी में एकाग्र करके करने के बाद से जोड़ देते हैं वो। श्वासों के सिमरण को ठीक नहीं बताते। मेरी समझ में ये लंबा चौड़ा किस्सा नहीं आया। श्री महाराज जी, आप ही फरमाएं, मेरी बुद्धि को साफ करें। अब महाराज जी क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुनने की बात है और समझने की बात है। श्री महाराज जी कहते हैं, आंखें निकलवा दी जाएं, कानों में सिक्का डलवा दिया जाए, मुंह सिलाई से सी दिया जावे, तब भी मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र नहीं होता। वो कहते हैं आंखें निकलवा दी जाएं, कानों में सिक्का डलवा दिया जाए, मुंह सिलाई से सी दिया जाए, तो भी मन एकाग्र नहीं होता। जिस करके मन चलायमान हो रहा है, यानी जब तक प्राणों के निरोध की तरफ नहीं जाया जाए आया जाएगा, तब तक जुगा जुगत तक की असलियत का पता नहीं लग सकता। जब तक प्राणों के निरोध की तरफ नहीं आया जाएगा, तब तक जुगा जुग तक की असलियत का पता नहीं लग सकता। असलियत का पता लगे कैसे? तुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जीव कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, वो परमपिता परमेश्वर अंतर ही विराजा हुआ है। प्राणों के निरोध की तरफ नहीं आएगा, प्राणों के निरोध की तरफ आना ही पड़ेगा उसे। हाँ, श्रद्धा विश्वास से सदाचारी जीवन हो जाता है। आज तक जब से योग विद्या शुरू हुई, आज से आज तक जब से योग विद्या शुरू हुई, सभी महापुरुषों ने उस परम पद को पाया, उस सद पद को पाया। चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे वो पूरब में हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हकीकत का रास्ता एक ही है और मूर्खों का अलग है। हकीकत में वह रास्ता एक ही है, लेकिन मूर्खों का रास्ता अलग अलग है। सभी संत जैसे कबीर साहब, नानक जी, पलटू जी, दादू दयाल जी, दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास और भी अनेक उस जमाने में परोपकारी पुरुष हुए हैं। सबका एक ही सतुपदेश है। जो अनुभवी पुरुष नहीं, जो उनके वचनों को सुना सुना कर गुरु बनते फिरते हैं, वह झूठी पत्तल चाटने वाले हैं। श्री महाराज जी साफ और निर्णय दे रहे हैं कि 4 श्लोकों को याद कर लिया, 4 चौपाइयों को याद कर लिया, 4 गुरुवाणी याद कर ली और सबको गठजोड़ करके बन बैठे महंत। सही बात में वो नहीं है महंत, संत तो कहीं है अंत। इसलिए कह रहे हैं कि वो झूठी पत्तलें चाटने वाले हैं, वो संत नहीं है, वो नाम दीक्षा दे रहे हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जो उनके वचनों को सुना सुनाकर गुरु बनते फिरते हैं, वह झूठी पत्तलें चाटने वाले हैं। हाँ, संतों के वचनों का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने करके निर्माण भाव से सेवक के रूप में विचरने वाले भक्तजन मान प्रतिष्ठा से अलग रहकर कुछ न कुछ सुधार कर जाते हैं। अब कितनी सुंदर लाइन कही,
यदि कोई साधक है, यदि कोई विचार देने वाला है, वो कहते हैं संतों के वचनों को वो सुने, उसको मनन करे, निधिध्यासन करे, निर्माण भाव से सेवक के रूप में विचरे और सबके लिए उनका संदेश सुनाए, उनका संदेश सबके लिए सुनाए, तो वह भक्त जन अर्थात वह साधक प्रतिष्ठा से अलग रह करके कुछ ना कुछ अपना सुधार कर जाता है। बाकी इस तरह सत्पुरुषों के वचन गा गा कर गुरु बनना ज्यादा देर तक नहीं रहता। बाकी अगर किसी के मन में प्रतिष्ठा आ जाती है, मान आ जाता है, अपने मान में वो गुमार है कि मेरा नाम हो जाए, अपने ही मान और प्रतिष्ठा के लिए न जाने कौन-कौन से यत्न करता है, न जाने कौन-कौन सी तरकीबें लगाता है, लेकिन उसके सारे दाँव-पेच फेल हो जाते हैं। ये सत्पुरुष के वचन हैं, श्री महाराज जी के वचन हैं। महाराज जी फरमा रहे हैं इस बात के लिए, जैसे बरसाती नाले, महाराज जी के शब्द, जैसे बरसाती नाले, नदियाँ समय पाकर खत्म हो जाते हैं, इस तरह उन लोगों का प्रभाव भी 100, 200 या 50 वर्ष बाद ही खत्म हो जाता है। इसलिए सारा खेल प्रभु की शरणागति में है। इसलिए महाराज जी कहते हैं बहुत बातें ना किया करो, सिर्फ संसार चक्र को ईश्वर आज्ञा में चलते हुए देखो। ऐसा समझो कि तू ही तू है, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। अपनी मान प्रतिष्ठा में मत बन। 4 शास्त्रों को पढ़ करके, 4 शास्त्रों को याद करके या उनका अवलोकन करके तू सबको सुना भी देगा तो क्या हुआ? यदि तूने अपनी ही स्थिति को प्राप्त नहीं किया, तो तेरा एक दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो उनके वचनों को सुना-सुना कर गुरु बनते फिरते हैं, वह झूठी पत्तलें चाटने वाले हैं, उनका कोई भला नहीं होने वाला। और बरसाती मेंढकों की तरह उनका प्रभाव 50 वर्ष, 100 वर्ष या 200 वर्ष के बाद खत्म हो ही जाएगा। महाराज जी ने कुछ भी छिपा कर के नहीं, सब कुछ खोल करके सुना दिया है, समझा दिया है। लेकिन भगत जी ने हमारे मार्गदर्शन के लिए, या यूँ कहें परमपिता परमेश्वर ने हमारे ही मार्गदर्शन के लिए भगत जी के ही मन में न जाने कितने प्रश्न डाले और उनको समझाया। और फिर कहते हैं भगत जी कि महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? तो कहते हैं महाराज जी बच्चों इनके गुरु परमेश्वर आप स्वयं हैं। संसारी गुरु तब धारण करने की जरूरत होती है जब कमी हो। शुरू से यानी बचपन से प्रभु ने जागृति बख्शी थी। इनका शरीर जब 3 वर्ष का था तब से ऐसी हालत है। अंदर से हर बात की सूझी थी, मगर संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जिस जगह के लोग व तथा साथी आम संसारी ही थे। उन जैसा बनकर रहने की आज्ञा रही। महाराज जी फरमा रहे हैं उस समय कि जिस समय महाराज जी का जो शरीर 3 वर्ष का था, मात्र 3 वर्ष का, उस समय महाराज जी को सारी सोझी थी, सब कुछ जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या संसार है और क्या करतार है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध के वश होकर के ऐसी जगह मिली जहां पर किसी को कोई सूझी ही नहीं थी, लेकिन संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्ध वश जहां जन्म हुआ उन्हीं के लोगों के बीच रहे और आम संसारी ही बने रहे। इनको कोई पता नहीं कि गुरु कौन है और कौन चेला है। ये संसारी रीति है, लेकिन कथन में वह ताकत नहीं आ सकती। 4 युग तक
उस महाप्रभु की महिमा का वर्णन होता रहे, फिर भी अंत समझ नहीं आता। बेअंत तेरी माया है। महाराज जी कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर का जुगा जुगांतर तक यदि महिमा का वर्णन भी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं होता। अथाह वे अंत मालिक की जात है। इस महा अवस्था में खत्म हो जाने के वास्ते सारी उम्र है, सारी आयु है, उसकी मौज में न सुबह दिखाई देती है, न शाम दिखाई देती है। 13 वर्ष की आयु में एक दिन पानी के किनारे खड्ड में बैठे हुए थे। इस महामंत्र के 3 शब्द ओम ब्रह्म सत्यम प्रकट हुए। दूसरे दिन निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा और तीसरे दिन सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम प्रकट हुए। रोजाना एक कागज पर नोट करते रहे, एकांत में बैठते रहे, अथाह विचार अंतर से प्रकट होते, लेकिन किसी के आगे नहीं बोलते थे। अकेले ही समय गुजरता था। जब वक्त आया, प्रभु आज्ञा से पहली दफा अहमदाबाद की तरफ जाना हुआ और महंत ने कुछ सवाल किए जिन पर कुछ बोलना हुआ, उससे पहले कभी ना बोले। ये प्रभु का हुक्म था। प्रभु कैसे समझा रहे हैं हम सभी के लिए कि किस प्रकार प्रभु ने 3 वर्ष की आयु से 13 वर्ष तक की आयु तक अपने समा को कैसे व्यतीत किया। अब तुमने प्रेरणा अब तुमने प्रभु प्रेरणा से मौज को बाहर निकाला है। लिखने वाले बनो, यहाँ किसी की कोई कमी नहीं। अपने आप को भाग्यशाली जानो, ये भी प्रभु की खास कृपा समझो, जो कि बैठकर पढ़ लिख रहे हो। सिमरन करो, जब तक नाद प्रकट नहीं होता तब तक असली ध्यान नहीं बनता। जब तक समाधि होनी बड़ी दूर है, बहुत बड़ी बात है। शाह शर्फ पौ ना अतावला, एक चोट न थी सी चावला। श्री महाराज जी कहते हैं, शाह शर्फ पौ ना अतावला, एक चोट न थी सी चावला। भगत जी कहते हैं, महाराज जी इसका क्या मतलब है। भगत जी कहते हैं, महाराज जी इसका क्या मतलब है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, नानक जी का एक प्रेमी था, उसका नाम था शाह शर्फ। वह भी हर वक्त तेरी ही तरह यही कहता कहता रहता था, जल्दी करो, जल्दी हो जावे, जल्दी हो जावे। हमारे अंदर भी बड़ी बेचैनी होती है, जल्दी हो जावे, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, नहीं हो रहा, नई बात बन रही है। ऐसे ही नानक साहब का एक प्रेमी था, उसका नाम था शाह शर्फ। वह भी हर वक्त तेरी ही तरह यही कहते थे कि जल्दी हो जावे, जल्दी हो जावे। तो नानक जी ने फरमाया, चावल का दाना चोटें खाने के बाद साबत और साफ निकलता है। चावल का दाना चोटें खाने के बाद साबुत और साफ निकलता है। बुजुर्ग प्रेमी और बुजुर्ग महिलाएं सभी सुन रहे हैं, बहुत प्रेमी सुन रहे हैं, युवा भी सुन रहे हैं। एक धान होता है, चावल से पूर्व की स्थिति धान। धान धान जब कूटा जाता है, न जाने कितनी उसमें धनकुटे से कूटने पर ऊपर का जो छिलका होता है वो छूटता है और फिर चावल उसमें से साबुत निकलता है। तो कहते हैं, चावल का दाना चोटें खाने के बाद साबुत और साफ निकलता है। तुम एक भी चोट भी त्याग और वैराग्य की सराहने के काबिल नहीं हो। एक भी चोट। महाराज जी भगत जी से ये बात कर रहे हैं, मेरे से ये बात कर रहे हैं कि तुम एक भी चोट त्याग वैराग्य की सहारने के सहने के काबिल नहीं हो। धीरे धीरे मर्यादा पूर्वक चलो, इधर तो लेखा साफ है।
जल्दी ना करो, लेखा साफ है। मुक गया लेना देना, खूह विच पै गईयां वहियां। श्री महाराज जी समझाते हैं, हम सभी के लिए बहुत कुछ समझाते हैं। हमें चाहिए कि महाराज जी की चेतावनी, महाराज जी के सारे प्रश्नोत्तरों के आधार पर वो चेतावनी हमको कानों में गूंजती रहनी चाहिए। जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, कुछ बन नहीं सकता। जो प्रश्न उत्तर अभी दास ने संगत के सम्मुख रखे, अगर कोई गहराई से इन बातों को सुन रहा है, इन प्रश्न और उत्तरों को सुन रहा होगा, तो यकीन मानिए गुरुदेव सामने और भगत जी सामने बैठे होंगे अंतर्मन से, और वो सुन रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुदेव भगत जी से नहीं बल्कि मुझसे ही कह रहे हैं। भगत जी को सुना जरूर रहे हैं, भगत जी पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ही सब कुछ कह रहे हैं। हम सभी को 5 नियमों का पालन करना चाहिए, और करते हुए हम सभी को अपने अपने कल्याण के लिए अग्रसरित होना चाहिए और अमली जामा पहनाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।